जय बिहार। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीके अपनी सभाओं में जिस नेता पर सबसे ज्यादा हमलावर हैं, वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव हैं। अक्सर अपनी सभाओं में पीके तेजस्वी यादव और लालू यादव के जंगल राज को लेकर बात करते हैं। पिछले कई सालों से बिहार में डेरा डाले पीके के आने से इस बार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन सुराज के साथ बिहार में राजनीतिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में हुए उपचुनाव में पीके की रणनीति जनसंख्या के आधार पर टिकट बांटने की रही थी। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। उपचुनाव में पीके को जीत भले ही नसीब ना हुई हो, लेकिन पार्टी का हौसला जरूर मिला। असल मायनों में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की एंट्री ने एनडीए और महागठबंधन दोनों ही कैंपों में हलचल मचा रखी है। प्रशांत किशोर की सभाओं और रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहा समर्थन हैरान करने वाला है। जनसुराज को कुछ दिनों पहले तक जो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उन्हें भी लगता है कि इस चुनाव में पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों में राजनीतिक समीकरणों को त्रिकोणीय बना दिया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाली सीधी टक्कर में जनसुराज एक नए विकल्प के रूप में उभरी है। इसी साल जुलाई महीने में आए सी वोटर सर्वे में 19 से 20% लोगों ने यह माना कि जनसुराज एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं 18% का मानना था कि महागठबंधन को उनकी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। वहीं 35 से 36% लोगों का कहना है कि वो दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो कुछ हद तक बिहार की मुस्लिम आबादी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। प्रशांत किशोर सरवण जाति से आते हैं, लेकिन राज्य के सरवण उनमें अपना एक नेता देख रहे हैं। बड़े तादाद में सरवण लोग पीके के साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन ये सीट जीतने के लिए कितना निर्णायक होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर ने एक बार कहा था कि गांधी लोहिया को मानने वाले हिंदू और मुस्लिम मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। इसी रणनीति के चलते वो आजकल मुस्लिम और दलित ईबीसी पर फोकस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का दावा किया है। ऐसे में मुसलमानों में यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हम लालू से ज्यादा आपको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को इसका लाभ मिले या ना मिले, लेकिन एक माहौल तो उन्होंने फिलहाल बना ही दिया है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने पिछले कुछ चुनावों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करना कम कर दिए हैं। पीके इस बात का भी फायदा उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह कदम महागठबंधन के लिए खतरे जैसा है, क्योंकि मुस्लिम आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने लालू यादव के इसी कोर वोटर पर करारा प्रहार किया है। तो आपको हमारी इस रिपोर्ट को लेकर क्या लगता है? क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, या फिर वो किसी एक को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ये भी बताइएगा कि बिहार में इस बार आपकी पसंद कौन है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।